दिल्ली में 7 लाख नहीं 7 करोड़ पेड़ लगने चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। 7 करोड़। वैसे संभव नहीं है, लेकिन भाई क्या है, दिल्ली में ग्रीनलैंड जितना ज़्यादा डेवलप करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। उसका रीज़न बताता हूँ। दिल्ली राजधानी है, दिल्ली की जो हवा है ना वो बदलती जा रही है, और यहाँ पे अलग अलग राज्यों की हवा भी आती है। राजस्थान से भी यहाँ आती है, पंजाब से भी यहाँ हवा आती है, पंजाब पराली का भी पोल्यूशन यहाँ आता है, ठीक है ना, हरियाणा का पोल्यूशन आता है। तो अगर इस तरीके का जो स्टेप है पेड़ लगाने का, एक पेड़ एक पौधा माँ के नाम, वो वट वृक्ष बनेगा, उसके बाद ऑक्सीजन देगा। लगभग एक पेड़ को बनने में अच्छा खासा समय लग जाता है। ये इनिशिएटिव अच्छा है। मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता सरकार को युद्ध स्तर पे कार्य करना चाहिए, और सबसे पहले कैंट और आर्मी एरिया के जो हमारे सैनिक हैं उनके साथ मिलके अगर ये काम करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आर्मी वालों से, कभी कैंट एरिया जाओ, आर्मी वालों से डिसिप्लिन सीखो कि वो कितनी सिविक सेंस अपनाते हैं। पान वहाँ थूका नहीं मिलेगा, गुटखा वहाँ फेंका नहीं मिलेगा, खैनी नहीं मिलेगी। और हम लोग कहते हैं भारत माता की जय, धरती हमारी माँ है, और यहीं थूक देते हैं, पान थूक देते हैं। तो ऐसे बदतमीज़ लोगों को भी सबक सिखाने की ज़रूरत है। इस पे भी मोदी सरकार, रेखा गुप्ता सरकार सख्त हो। और हम पेड़ तो लगा रहे हैं, पर वहाँ पे आग ना जलाएं सर्दियों में। पेड़ पौधे लगाना ज़रूरी है, लेकिन उनका रखरखाव भी ज़रूरी है। और पेड़ पौधों के साथ साथ पक्षियों के लिए जो आजकल बोतल लगा के दाना डालने वाले जो सिस्टम है वो सब भी डेवलप करना चाहिए। उसके लिए वॉलंटियर खड़े करने चाहिए। और इस देश में सिविल डिफेंस है, दिल्ली होमगार्ड है, उसके अलावा वॉलंटियर्स बहुत सारी संस्थाएं करती हैं, एनजीओ करती हैं। उनको ये जिम्मेदारी देनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, जल की सेवा करो, भोजन की सेवा करो, पशु पक्षियों की सेवा करो, बंदरों की सेवा करो। दिल्ली में बंदरों के लिए भी बहुत एरिया है। दिल्ली का प्राचीन हनुमान मंदिर है, मंदिर मार्ग है, और पूरा बुद्धा गार्डन वाली साइड का पूरा एरिया है जो वंदे मातरम मार्ग है। यहाँ पे बंदर ही बंदर होते हैं, इनकी सेवा करो। दिल्ली में कोई भी गाय भूखी ना रह पाए और कूड़े में मुँह ना मारे। गौशालाओं का प्रबंध करो। दिल्ली की जो गोचर भूमि है वहाँ पे विशालकाय गौशालाएँ बनवाओ और गौ संवर्धन का काम करो, क्योंकि गाय है तो हमारा भविष्य है सुरक्षित। 10 साल केजरीवाल का रहा और 1 साल जो है अभी रेखा गुप्ता का पूरा हुआ है। महिला सीएम है रेखा गुप्ता, तो क्या ये 10 साल बनाम 1 साल को किस नज़रिए से देखेंगे आप? 1 साल भारी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है 45 साल से जो नाले जाम थे वो उनका काम करवा रही है। दिल्ली की 270 किलोमीटर सड़कें हैं, उस पर वो कह रही हैं गड्ढा मुक्त दिल्ली करूंगी। और उसके अलावा मैंने खुद देखा है वो नालियां साफ़ करवा रही हैं जा जाके। जितनी कंप्लेन आ रही है, जितना व्हाट्सअप मैसेज आ रहा है, जितना कॉल आ रहा है, वो तुरंत इनिशिएटिव, रेखा गुप्ता जी तुरंत इनिशिएटिव ले रही हैं, उस रोड को बनवा रही हैं। मैं उनके वीडियो फोटोज़ डेली देख रहा हूँ। वो एक तरीके से क्रांतिकारी मोड पे वर्क कर रही हैं। अभी एसीपी का एसीपी जो है एंटी करप्शन ब्यूरो, उन्होंने वत्सला अग्रवाल को भी पकड़ा है। 650 करोड़ का घोटाला, 7 लोग पकड़े गए हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड कर रहे थे। और 2 रुपये का ORS ये 15 रुपये का खरीद रहे थे, बेडशीट 100 रुपये की 400 रुपये की खरीद रहे थे। ये लोग 10 लाख की मशीन, एक्सरे की 33 लाख की खरीदे। तो ऐसे फ्रॉड को ही पकड़ना रेखा गुप्ता नहीं तो काम किया। विपक्ष तो लगातार इस मुद्दे को लेकर के रेखा गुप्ता जी को ही घेर रहा है। देखिए, विपक्ष तो गद्दार है। रेखा गुप्ता को क्यों घेर रहे हो भाई? उसने भ्रष्टाचार किया है। अधिकारी इस देश के दीमक हैं, बल्कि उन्होंने भ्रष्टाचार करने वालों को पकड़ा। सरकारी अधिकारी इस देश के दीमक है। वो 40-50 साल तक एक कुर्सी पे बैठते हैं, देश को लूटते हैं। आज सारे IAS, सारे IPS डेली पकड़े जा रहे हैं। किसी के पास 100 करोड़, किसी के पास 400 करोड़। बिहार के इंजीनियर पकड़े जा रहे हैं 400, 500 करोड़। एक अभी यशवंत वर्मा पकड़ा गया था जज दिल्ली में, 700 करोड़ रुपए। मैं कितने ही नाम गिना दूँ, असंख्य नाम। तो मैं कह देना चाहता हूँ, ये सरकारी दीमक जो होते हैं ना, ये कहते हैं हम तो 50 साल तक सत्ता में रहेंगे, मोदी आएगा जाएगा, रेखा गुप्ता आएगी जाएगी, केजरीवाल आएगा जाएगा, हमें तो लूटने से मतलब है। तो वत्सला अग्रवाल जी, मुझे लगता है इसको ऐसी सज़ा देनी चाहिए रेखा गुप्ता को कि 7 जन्मों तक इसकी कोई एक पीढ़ी भी घोटाला ना कर पाए। इसकी सारी संपत्ति जब्त करनी चाहिए। 650 करोड़ का तो एक घोटाला पकड़ा गया, इससे पहले क्या पता 6 लाख करोड़ का घोटाला करके बैठी हो। इसकी सारी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, बुलडोजर चढ़ना चाहिए, और इसके साथ वालों पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली के जितने भी
भ्रष्टाचारी है उनसे वाइट पेपर पे लिखवा के लेना चाहिए। जब मैंने जॉब ज्वाइन करी थी तो मेरी सैलरी इतनी थी, आज इतनी है, मेरी सारी संपत्ति की जांच की जाए। और यह मुख्यमंत्री खुद से शुरुआत करे, एक वाइट पेपर पे लिख के दे, उसके बाद एसीबी को पूरे दिल्ली के जितने भी सरकारी अधिकारी है सबकी जांच दे दो। वत्सला अग्रवाल जैसे 500 से ज़्यादा भ्रष्टाचारी मिल जाएंगे और दिल्ली में जो 18,000 करोड़ का आपने लोन लिया है इन भ्रष्टाचारियों से ही निकलवा लोगे। इनके घर में इतना पैसा भरा पड़ा है।